जेके कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी की लिखावट और लिखावट को सुंदरता और स्पष्टता बनाने के लिए किन किन बिंदुओं का उपयोग किया जाता है ये हमने पहले जाना, उनको हम स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। जानते हैं इस वीडियो में उनकी हिंदी की लिखावट कैसे बदले। इसमें प्रथम बिंदु है हमारा, जब आप अपनी लिखावट का कार्य कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान लिखावट पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हम जब हिंदी का कार्य करें या इंग्लिश का कार्य करें, उनमें किसी भी प्रकार की लिखावट हो तो लिखावट का कार्य करते समय हमारा पूरा ध्यान उसकी लिखावट के ऊपर ही होना चाहिए, ताकि लिखते समय स्पष्टता हो और लिखावट सुंदर हो। अगला बिंदु है हमारा, निरंतर लिखते रहना चाहिए। यदि हमारा कार्य करना है उस कार्य को पूर्ण रूप से करके ही रुकना चाहिए, अर्थात बीच में रुकने से क्या होती है कि लिखावट में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जितना अधिक अभ्यास होगा उतनी लिखावट में सुंदरता आएगी। अगला बिंदु हमारा, अक्षरों और शब्दों पर पूरा लिखने का प्रयास करना। अधिकतर देखा जाता है कि लिखते समय बच्चे जल्दबाजी में अक्षरों को पूरा नहीं लिख पाते हैं और पूरा नहीं लिखने के कारण उनमें स्पष्ट रूप से शब्द नहीं दिखाई देते हैं। तथा हमें किसी भी कार्य को करते समय या हिंदी के लिखावट को लिखते समय कार्य को स्पष्ट और सुंदर लिखना चाहिए, पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। अक्षरों की बनावट चूलारूप हो तथा लाइनें सीधी हो। अधिकतर देखने में आता है कि अक्षर तिरछे बिछे लिखे जाते हैं ताकि उनकी सुंदरता बिगड़े। सुंदरता बिगाड़ना नहीं है, अक्षरों की सुंदरता बनाना है। और सुंदरता बनाने के लिए क्या करना है, हमें अक्षरों को चूलारूप लिखना। अब चूलारूप से क्या तात्पर्य, अधिकतर देखा कि चूलारूप क्या होता है, ये एक हंसी का मात्र रूप रह जाता है। चूलारूप का मतलब होता है अक्षरों का आकार जो है वह यू आकार से बना हुआ है, यानी कच्चे चूल्हे होते थे मिट्टी के बने हुए, उनका आकार यू आकार से बना रहता था। चूल्हा रूप में देखिए बिंदु हमने देखा है, ये यू लिखा है, ये चूल्हा रूप का आकार। एक बिंदु होता है यू आकार, ये यू, ये चूल्हा रूप होता है। फिर देखा हमने यू, ये चूल्हा रूप होता है। ये देखा हमने यू, ये चूल्हा रूप होता है। ये चूल्हा रूप है। चूल्हा रूप का मतलब यू आकार उसका अक्षर का बना होना चाहिए। जैसे ये ल लिखा है, इसमें ल में देखिए आप, ये ल का आकार ये यू ऐसा बना हुआ है, ये चूल्हा रूप है। प लिखा है, ये गोलाकार, ये प बना हुआ है। और ये बना है, ये गोलाकार है। ये क के अंदर वह बिंदु मिला हुआ है तो ये गोलाकार है, तो इसको कहते हैं चूल्हा रूप। अगला बिंदु है हमारा, मात्राएं स्वर और व्यंजन के अनुसार होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हम अक्षरों को बनाते हैं, शब्दों को बनाते हैं, पंक्तियों को बनाते हैं, तो हमारा लिखावट में अक्षर, स्वर और व्यंजन का मिल सही तरीके से होना चाहिए। अधिकतर देखने में आता है स्वर क्या होता है, स्वर मात्राएं होती हैं जो व्यंजन में मिलकर शब्दों को पूरा करते हैं, वाक्य को पूरा बनाते हैं। जैसे लिखा है मात्राएं, और मात्राएं में ये मात्रा बिंदु लगा रखी है। व्यंजन लिखा है, व्यंजन। फिर लिखा है अनुसार हो, ये हो में ऊपर बिंदी है, पूर्ण विराम है, ओ की मात्रा है, तो ये अक्षर के ऊपर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अधिकतर उस अक्षर के ऊपर लिख नहीं पाते हैं, तो कहने का मतलब है कि हम स्वर व्यंजन के अनुसार में लिखना चाहिए। अगला, लिखावट में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अधिकतर देखने में आता है कि बच्चे जल्दी लिखने लगते हैं, और जल्दबाजी के कारण क्या होता है कि लिखावट में हिंदी की लिखावट की सुंदरता बिगड़ जाती है। अतः किसी भी हिंदी की लिखावट को कार्य करते समय हमें लिखावट में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अच्छे से पेन को जमा के और दबा के व्यवस्थित लिखना चाहिए तब। अगला बिंदु हमारा 7वां, विराम चिन्हों का पर विशेष ध्यान दें। अब विराम चिन्ह क्या होता है आपको ज्ञात होगा। विराम चिन्ह उन्हें कहते हैं जिनको लगाने से शब्दों में प्रश्नवाचक बन जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह मार्क लगाते हैं तो प्रश्नवाचक बन जाता है। पूर्ण रूप लगाते हैं तो पूर्ण विराम बन जाता है। अर्ध विराम, अल्प विराम, है ना, इनको जब लगाते हैं तो वाक्य का सही रूप हमें दिखाई देता है। और यदि इन चिन्हों का उपयोग सही तरीके से ना हो तो वाक्य अर्थ का अनर्थ दे देता है। और कुछ मात्राओं का भी ऐसे ही रहता है। तो देखने में आता है कि विराम चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं। देखिए कुछ उदाहरण के रूप में मैंने बिंदु लिए हैं। लिखा है मारो मत, जाने दो। फिर लिखा मारो मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। कुछ बिंदु ले रखे हैं मैंने, कुछ वाक्य ले रखे हैं। इनमें विराम चिन्ह का उपयोग कैसे होता है देखिए। यदि इस मारो शब्द के यहाँ में चिन्ह लगा देता हूँ तो पढ़ने में क्या आएगा, मारो
मत जाने दो। यदि इस चिन्ह को उठाकर मत के बाद लगा देता हूँ, क्या बन जाएगा? मारो मत जाने दो। तो इस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसमें क्या बता रहा है कि उसको मारो मत जाने दो। इसमें क्या बता रहा है? मत मारो, उसको रोके रखो, उसको मारो मत, उसको जाने दो। तो इस प्रकार वाक्य में अर्थ का अनर्थ हो जाता है जब हम चिन्हों का उपयोग सही नहीं कर पाते हैं। अगला बिंदु है अक्षरों को सही तरीके से लिखें। हमारा 8वां बिंदु है। इसमें कहा गया है कि अक्षर जो हैं उनकी बनावट सही हो। मैंने बताया तो ऊपर चूल्हा रूप होना चाहिए, सुंदरता के लिए अक्षर पूरे रूप से होना चाहिए। इसी प्रकार इसका भी अर्थ ये होता है कि अक्षरों को लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए ताकि हमारी लिखावट सही रूप से आ जाए। इसमें विशेष कुछ जोर देने लायक नहीं है। अगला बिंदु है 9 नंबर का। इस पे फोकस करते हैं हम। अक्षरों की साइज व दूरी का ध्यान रखें और इसकी दूरी के अंतराल में 75-25 का अंतराल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अक्षरों की साइज मतलब पहला अक्षर लिखा उसी अनुसार सारे अक्षर होना चाहिए, उसी के अनुसार पूरा वाक्य बनना चाहिए, उसी राइटिंग के अनुसार हमारा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहला अक्षर बड़ा लिख देते हैं, दूसरा छोटा हो जाता है, तीसरा फिर बड़ा हो जाता है, तो लिखावट में परिवर्तन आ जाता है, सुंदरता बिगड़ जाती है। और दूरी भी, उसका अंतराल भी समय व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे इस टाइपिंग वर्क में कर रखा है, ये इतनी दूरी है, एक सेंटीमीटर की, तो 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार दूरी होना चाहिए। अब कुछ विशेष बात दे रखी है, 75-25 का अंतराल होना चाहिए। 75-25 का अंतराल कैसे? हम मान लो हमारे पास 2 लाइन की एक लाइन है, 2 लाइन की कॉपी है, इस कॉपी के अंदर हमें लिखना है, तो इसमें 75-25 का अंतराल कैसे होगा? ये हमने क लिखा है तो क का अंतराल हो गया, ये क पूरा इसके अंदर आ गया हमारा। अब ये तो 75 हो गया। अब इसके नीचे हम मात्रा लगाते हैं तो इस लाइन के नीचे आ जाती है, तो ये हमारा 75-25 का अंतराल हो जाता है। ऐसा हर प्रकार के शब्दों में मात्राओं की जब नीचे की मात्रा लगी जाती है तो उसमें 75-25 का अंतराल अधिकतर आता है। 2 बिंदु लेना। सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान दें। अच्छे पेन व नोटबुक का उपयोग होना चाहिए। अधिकतर देखने में आता है कि पालक लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते समय या बच्चे खुद अपनी खाली लिखावट का कार्य करते समय क्या करते हैं, पेज की सुंदरता नहीं देखते हैं, एक रफ नोटबुक ले आते हैं और जैसा तैसा उसको लिख के पूरा करते हैं। इससे क्या है कि लिखने की गुणवत्ता बिगड़ जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ है पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल, जो भी हम सामग्री उपयोग करते हैं वो थोड़ा व्यवस्थित हो, अच्छे गुण वाली हो। मतलब कहने का मतलब कि अच्छे व्यवस्थित होना चाहिए ताकि लिखावट में सुंदरता बनी रहती है। ये 10वां बिंदु हो गया हमारा। अगला बिंदु है पेन को सही तरीके से पकड़े। अधिकतर देखने में आता है कि बच्चे पेन को पकड़ते समय ऐसे 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 पकड़ते हैं, जबकि पकड़ने का तरीका है पेन को सीधा पकड़ें और उस पर इतना ही दबाव डालें ताकि अक्षर हमारा सही बने। तो पेन को पकड़ने का तरीका ये होता है कि पेन हमेशा खड़ा और सीधा पकड़ा जाता है और ताकि उसकी लिखावट में सुंदरता बनी रहे। ये पेन को पकड़ने का तरीका है। शब्दों को देखकर सही तरीके से लिखें। मतलब जैसा लिखा, नोटबुक से हम जब कॉपी करते हैं तो जैसा शब्द लिखा है वैसा का वैसा हमारा अक्षर बने, इसका पूरा प्रयास करें। हम अधिकतर देखते हैं कि जब बोल के लिखते हैं, किसी के द्वारा बोला जाता है और हम लिखने का अभ्यास करते हैं तो लिखने में हमें जल्दबाजी हो जाती है और लिखने के अक्षर अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, बुक से अगर हम कॉपी करते हैं तो प्रयास करें कि शब्दों को जैसा का तैसा लिखा जाए। जैसा लिखने से हमारे अक्षरों में थोड़ी सुंदरता आएगी और हम अच्छे तरीके से उसको सीख पाएंगे। अगला बिंदु है, और इसमें हिंदी के विशेष बिंदुओं में अंतिम बिंदु है, शब्दों का आकार को सही रूप दें। मतलब आकार कहने का मतलब वही कि एक जैसे आकार में हमारा चलना चाहिए। मतलब पहला वर्ड हमने लिख दिया श, तो इसमें द, का, आकार को सही रूप दे, ऐसा अक्षर लिखे हुए हैं, ऐसे बिंदु लिखे हुए हैं। तो उनको लिखने का यही तरीका है कि पहला वर्ड हमने लिखा है उसी के अनुसार अंतिम तक वही अक्षर हमारे बने होना चाहिए, जिससे हमारी लिखावट में सुंदरता बनी रहे। ऐसा ना हो कि पहला अक्षर बड़ा हो गया, दूसरा अक्षर छोटा हो गया, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो हमने हिंदी की लिखावट के बारे में